हे गाइस, सागर पोरवाल इज हियर और आपका स्वागत करता हूं महाकाल सीरीज के एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, हमारा ये जो ब्लॉग है वो होने वाला है श्री ओमकालेश्वर टेम्पल का, जो उज्जैन से यहाँ पर 141 किलोमीटर दूर होता है। तो गाइस, हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन से, जहाँ से हम एक ट्रेन लेते हैं इंदौर के लिए और यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं इंदौर रेलवे स्टेशन। फिर हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं बस स्टॉप और बस स्टॉप पर पहुँचने के बाद वहाँ से एक बस ले लेते हैं। और कुछ ही देर में हमारी बस वहाँ से चल पड़ती है और हम यहाँ पर रास्ते में पहुँच जाते हैं। और जब हम लोग रास्ते में पहुँचते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी बस होती है वो पहाड़ों के बीचों बीच से गुजरती है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा रास्ता होता है वो पहाड़ों के बीचों बीच ही बना होता है। और यहाँ पर जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। फिर लगभग 2 से ढाई घंटे का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी बस यहाँ पर एक गांव में पहुँच जाती है, जो गांव यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ों में बसा हुआ होता है और गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। और कुछ ही देर में यहाँ पर हम इस गांव को भी क्रॉस कर जाते हैं और जो हमारी बस होती है वो वापस से वहाँ पर पहाड़ियों में पहुँच जाती है और यहाँ से व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर आते हैं। और कुछ ही देर में हम यहाँ पर इन पहाड़ों को भी पार कर एक ब्रिज पर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस ब्रिज पर पहुँचते हैं तो वैसे ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो नदी है वो नर्मदा नदी है और हम यहाँ पर ओमकालेश्वर के काफ़ी पास पहुँच चुके हैं। और कुछ ही देर में हम लोग यहाँ पर इस ब्रिज को क्रॉस कर जाते हैं और ये जो ब्रिज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और यहाँ पर नदी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी ही देर में ओमकालेश्वर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी को पार करने के लिए बोट में बैठने वाली हैं, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। तो चलिए हम बोट में बैठने वाले हैं और फिर उस तरफ जाकर हम यहाँ पर स्नान करेंगे। तो चलिए बोट में बैठते हैं, उस तरफ पहुँचते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एक बोट वाले भाई साहब से बात करते हैं कि आप हमें यहाँ पर नदी को क्रॉस कराने का क्या चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर वो भाई साहब बताते हैं कि हम 20 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। तो हम सभी लोग यहाँ पर अपनी बोट में सवार हो जाते हैं और बोट में सवार होने के साथ ही साथ हम अपना सारा सामान भी अपनी बोट में रख लेते हैं। और लास्ट में यहाँ पर जब मेरी बारी आती है इस बोट में बैठने की, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बोट है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रही होती है। फिर आखिरकार मैं बोट में चढ़ जाता हूँ और यहाँ पर अपने लिए एक जगह देखता हूँ जहाँ पर मैं आराम से बैठकर वीडियो शूट कर पाऊँ। तभी मुझे अचानक से एक बढ़िया सी जगह मिल जाती है और मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। तो हम सभी लोग यहाँ पर बोट में बैठ चुके हैं और अब हमारी जो बोट है बस यहाँ से चलने वाली है। चलिए देखते हैं। और कुछ ही देर में हमारी जो बोट होती है वो यहाँ पर फुल हो जाती है और यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस बोट में बैठ जाते हैं। फिर हमारी जो बोट होती है वो यहाँ से चलने वाली रहती है और जैसे ही हमें ये पता चलता है तो मैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और यहाँ पर जो हमारी बोट होती है वो यहाँ पर चलना शुरू हो जाती है। हमारी जो बोट है अभी यहाँ पर नदी की तरफ आगे निकल रही है। चलिए हम देखते हैं।
फिर कुछ ही देर में हमारी बोट हमें यहाँ पर नदी के दूसरी तरफ पहुँचा देती है। और जहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ पर इधर उधर अपना फ़ोन घुमाकर रिकॉर्ड करने लगता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितनी सारी बोट्स चल रही हैं और जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर सवारी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम भी अभी एक बोट से ही यहाँ पर इस तरफ पहुँचते हैं, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अब मैं थोड़ी देर में यहाँ पे नहाने के लिए जा रहा हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर और मतलब क्या क्या आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी बोट चल रही है और नीचे से सूरज आ रहा है सीधा। चलिए देखिए। फिर यहाँ पर पहुँचते ही मम्मी, दीदी, पापा और छोटा भाई सभी लोग यहाँ पर नर्मदा नदी में स्नान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पर वीडियो बनाने में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं और जिन्हें देखने के बाद मैं तो यहाँ पर अपने आप को रोक ही नहीं पाता और काफ़ी देर तक यहाँ पर वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर आखिरकार यहाँ पर मेरी भी बारी आ जाती है नदी में स्नान करने की, तो मैं यहाँ पर जल्दी से नदी में पहुँच जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी मज़े के साथ नदी में नहाने लगता हूँ। अभी यहाँ पर हम ओमकालेश्वर आ चुके हैं और मैंने यहाँ पर नर्मदा में स्नान कर लिया है और अभी बजे हैं सुबह के यहाँ पर 11:15 और हम नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। पीछे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये ओमकालेश्वर का महादेव का जो मंदिर है वो पीछे दिख रहा है आपको। और अगर इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर नर्मदा नदी दिखाई दे रही है और जो वो पीछे आपको ऊपर पहाड़ी पर दिखाई दे रहा है वो ममलेश्वर महाराज का जो मंदिर है, वहाँ पर भी हम कुछ देर में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जगह है, देखिए ज़रा। ये जो आप यहाँ पर मेरे सामने की तरफ देख पा रहे हैं, ये श्री ओमकालेश्वर महादेव का मंदिर है जो बाहर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। ये यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी होती हैं लोगों को जाने के लिए। और अगर आप यहाँ पर सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर नदी में काफ़ी सारी बोट्स आपको चलती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो सीन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और फिर यहाँ पर जो आप ऊपर पहाड़ी की तरफ ये जो मंदिर देख पा रहे हैं, ये श्री ममलेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने पर। सामने एक ब्रिज है जो आपको दिख रहा होगा और इस साइड भी देखेंगे तो इस साइड भी एक ब्रिज है। और ये देखिए यहाँ पे बोट है जहाँ पे कई सारे लोग इस बोट से इसको क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम भी यहाँ पर उस पार से इस पार इस बोट में ही बैठ के आए थे, जैसा कि आपने अभी देखा था। अब ये कई सारे लोग हैं, ये भी इस बोट से ही जा रहे हैं।
हम सभी लोग यहाँ से चल पड़ते हैं आगे की तरफ श्री ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर हम जैसे ही इस रास्ते में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर छोटा सा ये शिवलिंग है वो नज़र आ जाता है। फिर हम यहाँ पर और आगे की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर आगे जाते हैं तो यहाँ साइड से जो व्यूज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चल पड़ते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ के इन सीढ़ियों को पार कर पाते हैं और इन सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पहुँचते हैं तो हम सामने की तरफ जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर जो व्यूज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर दर्शन करने वाले भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है और यहाँ पर लाइनें भी बहुत लंबी लंबी होती हैं। तो फिर क्या हम भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए इन भक्तों की जो भीड़ होती है उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो भीड़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और काफ़ी गर्मी का मौसम होने के कारण यहाँ पर जो हमारी हालत है अभी से ख़राब होना शुरू हो जाती है। और फिर हम यहाँ पर वेट करते रहते हैं कि कब यहाँ पर हमारा नंबर आए और हम श्री ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन कर पाएँ। फिर कुछ देर का इंतज़ार करने के बाद हम लोगों की जो लाइन होती है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ चलने लगती है और जब हम काफ़ी देर तक इस लाइन में लगे रहते हैं तो सामने से हमें एक और प्यारा सा व्यू नज़र आ जाता है। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद हम लोग यहाँ पर मंदिर परिसर में प्रवेश कर लेते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है और ये जो भीड़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तभी हमें यहाँ पर श्री पंचमुखी गणेश के दर्शन हो जाते हैं और इनके दर्शन करने के बाद मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि कब हम ऊपर पहुँच पाएंगे और वहाँ पर श्री ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ होती है वो हद से ज़्यादा होती है। फिर हम लोगों की जो लाइन होती है वो काफ़ी देर तक यहाँ पर धीरे धीरे चलती रहती है और आखिरकार धीरे धीरे चलने के बाद हमारी जो लाइन होती है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है और जैसे ही हमारी लाइन थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो हम यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में पहुँच जाते हैं, जहाँ से जो भक्तों की भीड़ है वो काफ़ी अच्छे से नज़र आ रही थी। जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भक्तों की भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा है और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे भक्त हैं जो श्री ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इन भक्तों को देखने के बाद मेरा मन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद भक्तों की लाइन अचानक से रुक जाती है और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये समय श्री ओमकालेश्वर महादेव को भोग लगाने का हो गया है, जिस कारण से यहाँ पर दर्शन की लाइन को लगभग 1 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। तभी यहाँ पर जो भक्त होते हैं वो यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारे लगाना शुरू कर देते हैं और मैं भी यहाँ पर जयकारे लगाने लगता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं, जो कि आप सुन सकते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद दर्शन की लाइन एक बार दोबारा से शुरू हो जाती है और जैसे ही हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर इस मॉनिटर पर श्री ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन हो जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर भक्तों को श्री ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन इस मॉनिटर पर होते हैं तो उनका जोश है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो यहाँ पर एक बार फिर से जयकारे लगाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर पूरा परिसर जयकारों से गूंजने लगता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद हम लोग यहाँ पर मंदिर के मुख्य द्वार के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक और मॉनिटर लगा होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से श्री ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन इस मॉनिटर स्क्रीन पर कर लेते हैं, क्योंकि अंदर जाकर तो हम यहाँ पर ये साक्षात दर्शन करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे भक्तों की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे भक्त श्री ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं।
हम लोगों की लाइन जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ती है तो हमें यहाँ पर एक नंदी महाराज के दर्शन हो जाते हैं। और इन नंदी महाराज के दर्शन करने के बाद हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हम मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल बाहर ही पहुँच जाते हैं। और हम यहाँ पर ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में ही प्रवेश करने वाले होते हैं। फिर हम यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर लेते हैं और जहाँ पर आते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तभी अचानक से मेरी नज़र इस मॉनिटर की तरफ चली जाती है और मैं यहाँ पर इस मॉनिटर पर एक बार फिर से श्री ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन कर लेता हूँ। और यहाँ पर इनके दर्शन करने के बाद मेरा मन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर इनके दर्शन सामने से करने वाला हूँ। और यहाँ पर इस मॉनिटर पर दर्शन करने के बाद अचानक से मेरी जो नज़र है वो यहाँ पर मंदिर के स्ट्रक्चर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर जो मंदिर का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो दीवारें और जो खम्भे जो पिलर होते हैं वो सब के सब पत्थर से बने हुए होते हैं और उन पर काफ़ी अच्छे से डिज़ाइनिंग की हुई होती है। फिर हमारी जो लाइन है वो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ती है और आखिरकार बहुत ही इंतज़ार करने के बाद हम लोग यहाँ पर श्री ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन पा लेते हैं। और दर्शन करने के बाद हमारा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर पिछले गेट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें ये ब्यूटीफुल सा सीन नज़र आता है, जिसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। फिर हम सभी लोग मंदिर परिसर से बाहर आ जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं इस मार्केट में, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हम इस मार्केट में काफ़ी देर तक घूमते रहते हैं। मार्केट से निकलने के बाद हम सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं इस ब्रिज के ऊपर, जो कि मैंने आपको व्लॉग की स्टार्टिंग में दिखाया था। और इस ब्रिज पर जब हम चल रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और जब हम इस ब्रिज को क्रॉस कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पर हम जैसे ही साइड से देखते हैं तो वो व्यूज़ जो होते हैं वो इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं, जिसको देखकर मेरा मन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ व्यूज़ देता हूँ। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम सभी लोग यहाँ पर बस स्टॉप पहुँच जाते हैं और बस स्टॉप पहुँचने के बाद हम यहाँ से इंदौर के लिए एक बस लेते हैं और यहाँ पर हम निकल पड़ते हैं वापस इंदौर की तरफ। फिर कुछ ही देर में हम लोग यहाँ पर इंदौर पहुँच जाते हैं। सो फ्रेंड्स, महाकाल सीरीज का हमारा ये आखिरी व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे आपसे किसी अगले व्लॉग में। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।